हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश बच्चे के किस विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास या फिर सामाजिक विकास? तो पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक विकास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना तथा अवलोकन किसके आकलन नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना तथा अवलोकन किसके आकलन नहीं है? योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, सतत आकलन या फिर नैदानिक आकलन? तो प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योगात्मक आकलन के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक प्रभावी अध्यापिका होने के लिए किसमें बड़ा बदलाव आया है? एक प्रभावी अध्यापिका होने के लिए किसमें बड़ा बदलाव आया है? ज्ञान के प्रदाता से मार्गदर्शक, ज्ञान के स्रोत से सहायक, अनुशासक से मित्र या फिर नियंत्रक से सहकर्मी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान के प्रदाता से मार्गदर्शक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चे के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? निर्देश अनुसार कार्य करना, बच्चे स्वतंत्र रूप से बेहतर सीखते हैं, पाठचर्या का कड़ाई से पालन या फिर गृह कार्य देना? तो चौथे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे स्वतंत्र रूप से बेहतर सीखते हैं। प्रश्न नंबर 5, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, यह कथन कैसा है? लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, यह कथन कैसा है? लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक समता, रूढ़िवादी सोच या फिर भेदभावपूर्ण नीति? तो प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक पूर्वाग्रह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कॉपी में विपरीत छवियां, दर्पण छवि जैसे गलतियां क्या दर्शाती है? कॉपी में विपरीत छवियां, दर्पण छवि जैसी गलतियां क्या दर्शाती है? मानसिक मंदता, अधिगम से अक्षमता, ध्यान अभाव विकार या फिर रुचि की कमी? तो प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम में अक्षमता। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम में क्षमता। चलिए 7वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता हेतु अध्यापकों को क्या करना चाहिए? किसी व्यक्तियों के ज्ञान के अर्जन में सहायता हेतु अध्यापकों को क्या करना चाहिए? निष्क्रिय श्रवण पर बल देना चाहिए, रटने की प्रवृत्ति पर बल देना चाहिए, सक्रिय सहभागिता देना चाहिए या फिर गृह कार्य की जांच करनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय सहभागिता। ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय सहभागिता देने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली का संयोजन क्या है? अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली का संयोजन क्या है? उच्च योग्यता, सृजनात्मकता तथा वचनबद्धता, उच्च बुद्धि, स्मृति और अनुशासन, उच्च कौशल क्षमता, उच्च अंक, उपस्थिति व्यवहार? तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, उच्च योग्यता, सृजनात्मकता तथा वचनबद्धता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती है? एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती है? साझा देने के लिए, ग्रेड तय करने के लिए, विचार की अंतर्दृष्टि पहचान के लिए या फिर कमियां दर्शाने के लिए? तो 9वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचार की अंतर्दृष्टि पहचान के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अभिसारी चिंतन, तार्किक चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर मूर्त चिंतन? तो 10वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शिक्षण में अध्यापकों द्वारा आकलन क्यों किया जाता है? शिक्षण में अध्यापकों द्वारा आकलन क्यों किया जाता है? शिक्षण उपागम में परिवर्तन हेतु, साझा निर्धारण हेतु, रैंकिंग देने हेतु या फिर कक्षा नियंत्रण हेतु?
तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण उपागम में परिवर्तन हेतु। प्रश्न नंबर 12, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति क्या नहीं बनाती है? विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति क्या नहीं बनाती है? कठिन अधिगम, सार्थक अधिगम, रटंत विद्या विद्या या फिर साहित्य ज्ञान। तो 12वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सार्थक अधिगम। ऑप्शन नंबर बी सार्थक अधिगम। चलिए 13वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? सुधार होता है, अनुशासन बढ़ता है, भय समाप्त होता है या फिर अवधारणा को नष्ट करना। तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवधारणा को नष्ट करना। प्रश्न नंबर 14, प्रारंभिक बाल अवस्था में माता पिता की भूमिका कैसी होती है? प्रारंभिक बाल अवस्था में माता पिता की भूमिका कैसी होती है? गौण, अप्रासंगिक, महत्वपूर्ण या फिर न्यूनतम। तो 14वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक बाल अवस्था में माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना क्या प्रतिबिंबित करता है? सामाजिक सांस्कृतिक प्रेरणा, प्रशासनिक कार्य, दंडात्मक उपाय या फिर राजनीतिक कौशल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक सांस्कृतिक प्रेरणा। चलिए 16वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, आयु समूह 6 से 11 वर्ष किस अवस्था के अंतर्गत आता है? आयु समूह 6 से 11 वर्ष किस अवस्था के अंतर्गत आता है? शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आर्जव और सोनाली के बीच चर्चा किस विषय पर होती है? खेलकूद, गृह कार्य, प्रकृति तथा पालन पोषण या परीक्षण परिणाम। तो 17वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक तथा पालन पोषण। ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक तथा पालन पोषण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, सहारा देना यानी अस्केप फोल्डिंग, सहारा देना यानी अस्केप फोल्डिंग क्या कहलाता है? अस्थायी सहायता, शिक्षार्थी की समस्या समाधान में अस्थायी सहयोग, परीक्षा में नकल या फिर डांट फटकार। तो 18वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थी की समस्या समाधान में अस्थायी सहयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, सभापति का स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखना क्या दर्शाता है? सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखना क्या दर्शाता है? रूढ़िवादी भाषा, व्याकरण शुद्धि, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग या फिर कठिन शब्दावली। तो 19वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? रटने की क्षमता जांच हेतु, अधिगम में सुधार व आकलन हेतु, फेल करने हेतु या फिर प्रमाण पत्र देने हेतु। तो 20वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिगम में सुधार व अवलोकन हेतु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में स्तर 1 नैतिकता की अनुपस्थिति क्या बताती है? पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर या फिर स्वायत्त नैतिकता। तो 21वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी पूरे पारंपरिक स्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, बच्चे द्वारा विद्यालय की बातों को स्वीकार करना किस मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? बच्चे द्वारा विद्यालय की बातों को स्वीकार करना किस मॉडल में के संदर्भ में सही नहीं है? प्रगतिशील मॉडल, बैंकिंग मॉडल, बाल केंद्रित मॉडल या फिर लोकतांत्रिक मॉडल।
तो 22वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग मॉडल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, अधिगम्य आकलन प्रेरणा के लिए क्यों आवश्यक होता है? अधिगम्य आकलन प्रेरणा के लिए क्यों आवश्यक है? डर पैदा करने के लिए, प्रोत्साहन व दिशा हेतु, तुलना करने के लिए, या फिर ग्रेड निर्धारण हेतु? तो प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोत्साहन व दिशा हेतु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना को क्या कहा जाता है? समायोजन, आत्मीकरण, संविधारण, या फिर संगठन? तो 24वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मीकरण यानी आत्मसातकरण। प्रश्न नंबर 25, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीवों के गुणों की विविधता से, समान बुद्धि से, एकरूपता से, या फिर केवल शारीरिक विकास से? तो प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवों के गुणों की विविधता से। ऑप्शन नंबर ए, जीवों के गुणों की विविधता से। चलिए 26वें नंबर प्रश्न की ओर। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना क्या कहलाता है? विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, या फिर पृथक शिक्षा? तो प्रश्न नंबर 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समावेशी शिक्षा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? विद्यालय, परिवार, मीडिया, या फिर क्री गार्डन? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार। ऑप्शन नंबर बी, परिवार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक? तो 28वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक। चलिए 29वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम में किसकी मुख्य भूमिका होती है? ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम में किसकी मुख्य भूमिका होती है? आनुवंशिकता की, परिपक्वता की, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक की, या फिर जैविक कारकों की? तो 29वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक की। चलिए 30वें नंबर प्रश्न की ओर। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? बिने ने, अस्टर ने, टर्मन ने, या फिर स्पीयरमैन ने? तो प्रश्न नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्टर ने। ऑप्शन नंबर बी, अस्टर ने। तो चलिए आज के क्लास को समाप्त करते हैं।